बहुत आदमी को अहंकार भी होता है। तो बनेलिए 70 बीघा जमीन, हमरा कमी जरा 70 बीघा, तोरे 70 बीघा बीच हम तोरा पड़वाने निकली जाए तब के बीघा। आपके शरीर का कोई डॉक्टर ने अभी तक टेंडर नहीं लिया है कि 100 बरस तक इसी तरह से रहिए। रोड का टेंडर ठेकेदार लेते हैं, स्कूल बनाने का टेंडर लेते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर आदमी का टेंडर लिए हैं? कैसे आप कहते हैं 70 बीघा बीच में पड़ा निकली जाए? बेटा बहुत खर्चा करते न, छोट टेलर कटिहारी ले हाई लेवल बटे सर, कटिहारी के खिलेते पूरी जिलेबी, पूरी मतलब पूरी भी कहते हैं कटिहारी से खा ले, यही न तोरो समय पूरी जी घाटों पर पूरी सस्तो ले, बड़ा महंगा पूरी जो होगा। पूरी भी कहते हैं कटिहारी से खा ले, यही न तोरो समय पूरी जे तो जिलेबी का कहना है हम जी घुमवा घुमवा बोलो छु खाए ले घोड़ी के घर जो न घोड़ी फरू, यही घाटों में बेकर मनुष्य को जिलेबी से ज्ञान लेना चाहिए। कटिहारी के ने जे कटिहारी घर हम 10टा आदमी छे न, चाहते चलाए चलो ये, लेकिन 150-200 आदमी कहने ले जे जगह देखाए दे, जहां बाबू देवे वहां तहू जेबो न, चलो अपनो जगह देखे, जगह देखे ले विचार। आप तो यहाँ 4 अंगुरी जमीन के लिए लड़ते हैं, जिस जमीन के रसीद कटाने के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं, कितना घूस देते हैं, लेकिन जिस जमीन पर आपका शरीर चलेगा उस जमीन का आप कभी रसीद नहीं कटाएंगे। वहां कभी लड़ाई करने आप नहीं गए हैं, ये हमें जलवे तो दूसरा कहने जलवे हमें जलवे, ये जगह हम ये हम जलवे हटो, कभी लड़ाई करने गए हैं? आपको जाने से पहले वहां 1.5 लाख 2 लाख लहास जल गया, उसी पर आप जाते हैं जलने के लिए। उस जगह का नाम है शमशान। शम मतलब बराबर, जय जगह पर गेला के बाद सबके संग बराबर हो जाए, ओकरा के जे शमशान। वहां कोई ने बोला पर हम गाड़ी निकाली तब ये लोग छोड़िया, कोई ने बोल कोई लोग वहां ने बोले हैं कि दौनी करी डराम में दे दे तब ये लोग सब मतलब बराबर। जहां जाने के बाद कचिया चलाने वाले, पंजाब में रहने वाले, अंबाला में रहने वाले, गाड़ी चलाने वाले, पायलट चलाने वाले, कोई भी आदमी हो, वहां जाने के बाद सबका शान बराबर, उसे कहते हैं शमशान। इसलिए संत महात्मा याद दिलाते हैं, जीवन में चाहिए मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। रोटी खाइए याद ही सब्जी दुन्ना, पानी 3 गुना, हंसिए 4 गुना। तब कम बजे खाए छिए, कर्जा ने धारे छिए, हमरा घर में कोनो झगड़ा थोड़े हो छे। पगड़ी के मकई के रोटी साग खैने छी, हंसता छे। किसी का कर्ज आदमी को ज्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वह कर्ज आपको मुस्कुराने नहीं देंगे। आमदनी कम खर्च ज्यादा जमीन बिकने का लक्षण है।
आमदनी काम खर्च ज्यादा जमीन बिकने का लक्षण है। ताकत कम गुस्सा ज्यादा मार खाने का लक्षण है। आमदनी के अनुसार खर्च कीजिए, ताकत के अनुसार गुस्सा कीजिए। अब देह हम शक्ति नहीं है, भीड़ी के लिए बड़ी वो आदमी दल का 2-3 मुक्का महाराज सकलो नहीं है, भीड़ी लोग कथी जीवन में चाहिए। और 3 को कमजोर मत समझिए, रोग को कमजोर मत समझिए, कर्ज को कमजोर मत समझिए, दुश्मन को कमजोर मत समझिए। रोग, कर्ज, दुश्मन, ये तीनों का समस्या जो है ये हल कर दीजिए पहले से, तब निर्भय रहिए। सतयुग में लोग सत्य बोलते थे। अपने मन को कंट्रोल में रखना ये सबसे बहुत बड़ा तप है। जीव पर दया करना ये बहुत बड़ा दान है। मंदिर के तरह अपने मान, तन और बोली को पवित्र रखना ये पवित्रता धर्म है। जीवन में चाहिए गुरु से युक्ति लेकर ईश्वर भक्ति करना चाहिए। इस जीव को यहां से जाने के लिए 3 गाड़ियां हैं, यानी 3 ट्रेन हैं। एक ट्रेन जाती है नरक, एक ट्रेन जाती है स्वर्ग, एक ट्रेन जाती है मोक्ष। जो आदमी नरक जाने वाली टिकट लिए हैं उसको तो उसी ट्रेन में बैठना होगा जो ट्रेन नरक जाती है। नरक जाने वाली टिकट क्या है? जो संयम से भोजन नहीं करते हैं। जो भोजन नहीं करना चाहिए वही भोजन कर लेते हैं, जिसके चलते वह रोगी हो जाते हैं। प्रथम नरक है रोगी काया, दोसर नरक दरिद्री छाया, तेसर नरक कर्कशा नारी, चौथा नरक है पुत्र व्यभिचारी। ये नरक की परिभाषा है। स्वर्ग की परिभाषा क्या है? प्रथम स्वर्ग है निर्मल काया, दोसर स्वर्ग है घर बीच माया, तेसर स्वर्ग सुविचारी नारी, चौथा स्वर्ग है पुत्र आज्ञाकारी। जो आदमी हजारों बार दिन भर झूठ बोलते हैं, एक दूसरे का चुगली करके एक दूसरे में लड़ाई लगा देते हैं, झगड़ा करा देते हैं, पंचायती करने भी जाते हैं, वाजिब बात नहीं बोलते हैं, मुंह देखी पंचायती करते हैं, झूठ बोलते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, पराये नारी को भी कुदृष्टि से देखते हैं, माँ बाप को भी गाली दे देते हैं, सताते हैं, भाई का भी वाजिब हिस्सा नहीं देते हैं, बेईमानी करते हैं,
ऐसे लोग नरक जाने वाली टिकट लेकर के तैयार हैं। समय आएगा तो वही ट्रेन में बैठ करके वह नरक में जाए। जो आदमी सिर्फ बाहरी पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा कर लेते हैं, काली माता की पूजा कर लेते हैं, भगवती की पूजा करते हैं, गहेली परमेश्वरी माता की पूजा करते हैं, ये पूजा जो है देवी देवता की जो पूजा करते हैं, देवी देवता को सिर्फ स्वर्ग तक पहुंचाने की क्षमता है। जितना प्रधानमंत्री को क्षमता है कुछ करने का, कुछ बनाने का, उतना क्षमता मुख्यमंत्री को नहीं है, कम। देवी देवता को सिर्फ स्वर्ग तक पहुंचाने की क्षमता है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक प्रकार की बाजार है। लोग बाजार जाते हैं बड़े शान से, ठाठ बार से, चलन बाजार कहना पैसा जे छै जुमा में देहो में घर घड़ी छै, जल्दी बाजार जा। जब बाजार में पैसे सबटा ओरा जाय छै, मुँह भए गेल कतरा डिब्बा चले, पैसे ओरा गेल, तब की लेब? पोताल एकटा स्वेटर लेती हूँ, पैसे नहीं बचल। स्वर्ग में जितना आप पुण्य कमा करके यहाँ से गए हैं, वह पुण्य जब धीरे धीरे वहां पर छिन्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको यहीं आना पड़ेगा। सिर्फ पूजा किए हैं तो आप स्वर्ग जाने वाली ट्रेन का टिकट लिए। यदि गुरु से दीक्षा लेकर आज्ञा चक्र में 10वें द्वार में दोनों आंख के धार को एक नोक बनाकर यदि वहां आप ध्यान करते हैं, उस बिंदु का ध्यान करते हैं, उस प्रकाश का ध्यान करते हैं, तो आप मोक्ष प्राप्त करने वाला टिकट लिए हैं। मोक्ष रूपी ट्रेन पर ही आप बैठ करके जाइए। अब आप ही को सोचना पड़ेगा कि अभी तक में आप कौन टिकट लिए हैं। सज्जनों, अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक से पाठ सुन रहे थे। भगवान श्री राम की वाणी कि भगवान राम अपने प्रजागण को बुलाए और सब जाति के लोगों को बुलाए, जो दिव्य थे, जो ब्राह्मण थे, छोटे जाति के लोग, बड़े जाति के लोग, सबको बुलाए। पूरे अयोध्यावासी विचार कर रहे हैं कि हम लोगों से कौन ऐसी गलती हो गई जो भगवान राम बुलाए हैं। तो प्रजागणों ने कहा कि हे राम, आप लोग जो यहाँ बुलाए हैं हमको, क्या कारण है? भगवान श्री राम कहते हैं कि हे प्रजागणों, अभी तो सुखी हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अभी तो आप सुखी हैं, लेकिन इसी तरह का सुख चाहते हैं तो कुछ और करना होगा।
प्रजागणों ने कहा क्या करना होगा? भगवान राम बोले कि आपको मनुष्य का शरीर जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये चौपाई जो है लगभग 100 में 95 आदमी को यादें हो गया है। बड़े भाग बड़े भाग बड़े भाग याद है लोगों को। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। लेकिन उसके नीचे जो चौपाई है वो चौपाई थोड़ा महंगा है, वो याद नहीं करते कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नो जेहि परलोक सम्हारा। माँ हमरा साधन धन्य होता, नहीं साधन करभो नहीं वो चौपाई याद करभो। भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग से आपको मनुष्य का शरीर मिला। ये कहाँ लिखा हुआ है? रामचरितमानस में। हर आदमी को घर में, आप लोग तो हनुमान जी का नाम सुने हैं, लेकिन हनुमान जी का भाई का नाम बहुत कम आदमी जानते हैं। हनुमान जी 6 भाई हैं। नाम क्या है? मतिमान, गतिमान, धृतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, हनुमान। कहिएगा कौन किताब में लिखा हुआ है? ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है हनुमान जी 6 भाई। अंतर यही है कि 5 भाई गृहस्थ हैं, हनुमान जी विरक्त हैं। विरक्त में गृहस्थ में क्या अंतर है? आप जब कभी सुल्तानगंज जाइएगा ना, तो भागलपुर जब जाइएगा 0 माइल, तो वहाँ 2 रोड है। एक रोड बाजार लेकर जाती है, तिलका मांगी होती है। एक रोड बाईपास बना है। 2 रोड है। तो जो शादी नहीं करते हैं, जो विरक्त हैं, तो समझिए वो बाईपास पकड़ लिए हैं, उसको कोई टेंशन नहीं। और जो आदमी बाजार गाड़ी लेकर चले जाएंगे, धक्का फक्का झगड़ा लड़ाई सब चीज होगा बाजार में। सेब वाला भी कहते उन्हें महाराज टायर चढ़ाए वो सेब पर की। तो जो गृहस्थ आदमी है समझिए वो बाजार लेकर गुजर रहे हैं, यानी पूरे परिवार को लेकर गुजर रहे हैं। विरक्त आदमी को कोई टेंशन नहीं, बाईपास। अच्छा, गृहस्थ विरक्त में क्या अंतर है? गृहस्थ आदमी को कभी कभी रोना भी पड़ता है और कभी कभी हंसना भी पड़ता है। देखा जाने कहूं बल
हनुमान जी आगे बढ़े तो देवताओं ने सोचा हनुमान जी का परीक्षा लेना चाहिए।